नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। राहुल गांधी इन दिनों लीगल फाइट और पॉलिटिकल फाइट के बीच ऐसे झूल रहे हैं कि उनकी समस्या का समाधान का रास्ता दिख ही नहीं रहा है। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, ये तीनों के बीच लगातार बैठकें चल रही है। कभी किसी दूसरे नेताओं के साथ बैठक, कभी अपनी टीम के साथ बैठक। एक बार ये विपक्षी पार्टियों के किसी नेता के साथ बैठक करते हैं और फिर उसके बाद रात में बंद कमरे में इनकी अपनी बैठक होती है। यानी बेचैनी वही है, परेशानी वही है, बैठकों का दौर वही है, समाधान कुछ भी नहीं निकल रहा है। पिछले दिनों सबसे पहले ये जो बैठक हुई वो राहुल गांधी की बिहार के दो बड़े नेताओं के साथ हुई, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच। उसके बाद यह बैठक शरद पवार के साथ हुई, लेकिन नतीजा दोनों जगह पर ऐसा निकला जिससे कि रात भर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे बेचैन रहे, परेशान रहे कि रास्ता क्या है। क्योंकि शरद पवार के साथ जो बैठक हुई उसमें शरद पवार ने कुछ ऐसी बातें कही जिसके कारण नीतीश कुमार को समझाना मुश्किल हो सकता है, और नीतीश कुमार के साथ बैठक के दौरान उन्होंने जो बातें कही उससे दूसरे नेताओं को परेशानी हो सकती है। जब शरद पवार ने मुलाकात की मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ, उस समय केसी वेणुगोपाल भी शामिल हुए, क्योंकि आजकल केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी के सबसे करीबी नेताओं में से एक माने जा रहे हैं। इसलिए इन तीनों के बीच बैठक हुई और शरद पवार ने दो बड़ी बातें पहले विपक्षी एकता के लिए रखी। उसमें दो बातें थी, वो अपने लिए नहीं थी बल्कि दूसरी पार्टियों के लिए थी। एक पार्टी जिसका जिक्र उन्होंने किया वो है ममता बनर्जी की टीएमसी। शरद पवार ने राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने ये कहा कि जब तक आप पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी को अपने साथ नहीं रखते तब तक ये विपक्षी एकता की बात बहुत ही बेमानी होगी। क्योंकि ममता बनर्जी पहले थोड़ा कंफ्यूज थी, उसके बाद बीच में उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि वो किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी, चाहे वो कांग्रेस का गठबंधन हो या प्रस्तावित कोई तीसरे मोर्चे का गठबंधन हो या फिर दूसरी तरफ एनडीए हो, या किसी भी गठबंधन के साथ वो नहीं जाएंगी और वो अकेले चुनाव लड़ेंगी 2024 में लोकसभा का। इसलिए पहले ममता बनर्जी को समझाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जब ममता बनर्जी का सवाल उठा तो कांग्रेस के दोनों बड़े नेताओं राहुल गांधी तो चुप्पी साधे रहे, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल दोनों के चेहरे पर सिकन नजर आया, क्योंकि ये लोग जो स्ट्रेटजी बना रहे हैं उसमें ममता बनर्जी को थोड़ा सा अलग थलग करने की कोशिश है। क्योंकि इनको लगता है कि अगर ममता बनर्जी को साथ लाते हैं तो कम्युनिस्ट पार्टियों सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल इन लोगों से दूरी बनानी पड़ेगी। और सीपीआई-एमएल यानी माले जो है वो बिहार में महागठबंधन का हिस्सा है और माले के पास बिहार में ठीक ठाक एक आधार है। वही कारण है कि पिछले चुनावों में जब सीपीआई-एमएल के साथ राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन हुआ, कांग्रेस के साथ भी गठबंधन हुआ, तो कांग्रेस से ज्यादा सीटें बिहार विधानसभा में माले की आई, सीपीआई-एमएल की आई, और उनका दलित आधार बिहार में सामान्यतः इन पार्टियों से ठीक ठाक है। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी के साथ पूरी तरीके से वो गठबंधन तोड़ नहीं सकते। वही अलग अलग राज्यों में भी सीपीआई, सीपीएम के साथ उनका गठबंधन है। जैसे कि केरल में कांग्रेस और जो लेफ्ट पार्टियां हैं वो एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन फिर भी पश्चिम बंगाल की ही बात हो तो कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ कांग्रेस का गठबंधन है। और ऐसे में अगर ममता बनर्जी ये शर्त रखती हैं कि अगर कांग्रेस के गठबंधन में हम शामिल होंगे तो कम्युनिस्ट पार्टियों को साथ लाना मुश्किल होगा, हम उनके साथ गठबंधन नहीं कर सकते, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को सबसे ज्यादा चिढ़ कम्युनिस्ट पार्टियों से है और इसलिए वो उसके साथ अगर जाती हैं तो इसका मतलब है कि टीएमसी के अंदर ही बगावत हो जाएगा। और यही बात शरद पवार के सामने केसी वेणुगोपाल और मल्लिकार्जुन खड़गे की परेशानी का मेन कारण बना हुआ था। राहुल गांधी तो इतने स्ट्रेटजिकली
बुद्धिमान नहीं है कि सारी चीजों को समझ सके और बता सके, लेकिन उनके ये दोनों सिपहसालार इस बात को समझ गए कि शरद पवार आखिरकार ममता बनर्जी के नाम का जिक्र क्यों कर रहे हैं। क्या शरद पवार ये नहीं चाहते हैं कि दूसरे राज्यों में विपक्षी एकता हो? लेकिन शरद पवार ने साफ तौर पर कह दिया कि पश्चिम बंगाल को इग्नोर नहीं किया जा सकता। 42 लोकसभा की सीटें हैं, ममता बनर्जी हमारे साथ नहीं रहेंगी, सब लोग बिखराव के साथ चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी को 22 सीटें नहीं बल्कि 30 सीटों पर जीत से कोई नहीं रोक सकता अगर आप ममता बनर्जी को अपने साथ नहीं लाते हैं तो। इस बात पर भी पेच फंस गया। दूसरी बात जो शरद पवार ने रखी शर्त, उसमें यह था कि आप बार बार कुछ मुद्दों को लेकर उद्धव ठाकरे को नाराज कर रहे हैं। लोकसभा की बात करें तो महाराष्ट्र में भी 48 सीटें हैं। कांग्रेस का आधार इतना बड़ा नहीं है कि हम अगर उद्धव ठाकरे को अकेले छोड़ दें तो ऐसी स्थिति में वहां पर जो गठबंधन होगा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उसमें हम 15 से 20 सीटों पर भी जीत दर्ज कर सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर उद्धव ठाकरे अलग, हम अलग, आप अलग, और चुनाव ऐसे होगा तो 40 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली जाएगी। इस बात को गांठ बांध कर रख लें। इसलिए उद्धव ठाकरे को मनाना जरूरी है, राहुल गांधी को चुप रखना जरूरी है और इनको बताना जरूरी है कि आपकी टीम जो बनी है, 2-4 जो आपके आसपास तथाकथित वो कम्युनिस्ट विचारधारा वाले बच्चे हैं, उनको समझाइए कि सावरकर के मुद्दे को न छेड़ें, अडानी के मुद्दे पर थोड़ा सा गंभीरता से आगे बढ़े, क्योंकि शरद पवार खुद भी ये बता चुके हैं कि अडानी का मुद्दा उनके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। वो टाटा बिरला के जमाना था जब हम लोग टाटा बिरला की बात करके कांग्रेस को और दूसरी पार्टियों को घेरा करते थे, सरकार को घेरा करते थे। आज वही पलट गया है और जेपीसी की मांग को भी इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। आपको टारगेट करना है सरकार, बेरोजगारी, महंगाई और देश की व्यवस्थाओं के ऊपर प्रहार कीजिए। पहले एकजुट होइए, मुद्दे इधर उधर के नहीं होने चाहिए। इस बात का समाधान निकालने की जिम्मेदारी केसी वेणुगोपाल ने ली और उन्होंने कहा कि हम 17 तारीख को मातोश्री में उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने जाएंगे। अगर माफी मांगने की जरूरत पड़ी तो माफी भी मांग लेंगे राहुल गांधी की तरफ से कि अब महाराष्ट्र के अंदर तो सावरकर का मुद्दा नहीं उठाया जाएगा, बाहर में कहीं अगर जरूरत पड़ी तो उसको सामान्य तरीके से हम कोशिश करेंगे कि जरूरत उठाने की ना पड़े। अगर बहुत ज्यादा हुआ किसी स्टेट में, जैसे केरल में, इनके एजेंडे में सावरकर इसलिए होता है क्योंकि वीर सावरकर हिंदुत्व के बड़े आदर्श पुरुष, आइडियोलॉग माने जाते हैं और इसलिए मुसलमानों को खुश करने के लिए जरूरी है कि वहां आरएसएस, वीर सावरकर आदि नामों का जिक्र किया जा सके। लेकिन 17 अप्रैल को उन्होंने मातोश्री जाने की बात कही और उद्धव ठाकरे से मुलाकात करके वो उनको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, जिसके कारण शरद पवार ने ये शर्तें रखी, ये बातें कही कि आप इन नेताओं को समझाएं। लेकिन उसके बाद भी बात यहां तक टिकी कि शरद पवार का मानना है कि अगर विपक्षी एकता के लिए वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, अडानी के मुद्दे पर अलग राय रखने, सावरकर के मुद्दे पर अलग राय रखने के बाद भी मुंबई से सीधा चलकर वो मीटिंग करने के लिए कांग्रेस नेताओं के साथ पहुंचे हुए हैं, तो इसका नतीजा क्या होगा? शरद पवार को क्या मिलेगा? क्या पुराने समय की तरह अब इस उम्र में वो मान लेते हैं सरकार बन भी जाए तो वो मंत्री बनेंगे? जैसे कि शरद पवार को ये पूरी की पूरी संभावना, उम्मीद है कि इस बार कांग्रेस या कोई भी विपक्षी एकता हो जाए, सरकार तो मोदी की ही बननी है। इसलिए वो चाहते हैं कि चुनाव से पहले एक बार वो ऐसे पद पर जाएं जहां पर जाने के बाद उनको आगे के लिए कम से कम एक बड़ा नाम दर्ज हो सके। केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री तो वो बन चुके हैं और इसलिए उनका कहीं न कहीं छुपी हुई ये है मानसिकता और ये मांग है कि हमें चाहिए कि अगर पूरी विपक्षी एकता हो तो उसका नेतृत्व हमारे हाथों में हो, और इसलिए वो इन बातों के लिए भी कंफ्यूज करने की कोशिश करते रहे। और इस बात की जानकारी मल्लिकार्जुन खड़गे को भी है, केसी वेणुगोपाल को भी है। लेकिन इन लोगों के साथ समस्या यह है कि अभी जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ बातचीत हुई है, उससे भी कांग्रेस भले ही बाहर निकल कर ऐतिहासिक बैठकों की बात करें, लेकिन अंदर जो कमरे में बातचीत हुई
उससे विस्फोटक स्थिति देखने को मिली। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को लेकर आए थे, महागठबंधन की चर्चा कर रहे थे और यह भी बात राहुल गांधी से कर रहे थे कि बिहार में हम एक साथ कैसे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एक साथ चुनाव लड़ने के लिए सम्मान की भी जरूरत होती है। राहुल गांधी की टीम के लोगों ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों से यह कहा कि अगर हम गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं तो बिहार में आप लोगों के साथ हमें जरूरत है गठबंधन करने की, लेकिन गठबंधन में सीट शेयरिंग का जो मामला अंतिम समय में अटकता है उस पर चर्चा थोड़ी बहुत होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग आपस में सीटें बांट लेते हैं, 18-18 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव और उसके बाद जो हिस्से में आएगा उस हिस्से में हमें 1-2 सीटें देंगे, तो 40 सीटों में से 2 सीटों पर अगर कांग्रेस चुनाव ही लड़े तो फिर आगे की संभावना क्या रहेगी। अगर बड़े बड़े स्टेट में कांग्रेस को 5 सीट, 8 सीट, 2 सीट ऐसे करके चुनाव लड़ने के लिए दिया जाएगा तो क्या कभी यह संभावना है कि कांग्रेस के हाथों में नेतृत्व विपक्ष की हो सकती है। इस बात पर भी माथापच्ची होती रही। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों का अपना अपना एजेंडा रहा। नीतीश कुमार अपने एजेंडे पर आगे बढ़ते रहे, वो अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर रहे हैं, वो दूसरी विपक्षी पार्टी के नेताओं से भी मिल रहे हैं और बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारे लिए कोई संभावना है तो हम हो जाएं, हमें नेतृत्व का अधिकार दे दें और यूपीए जो बने, बृहद स्तर पर विपक्षी एकता हो, उसकी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर हो। पीएम बनने की बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी जो कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी हो, एक बड़ा कद जो पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने वाले गठबंधन का हो, वो उनके पास हो और तेजस्वी यादव भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए ताकि किसी तरह नीतीश कुमार को बिहार से निकालकर दिल्ली की राजनीति में सक्रिय किया जाए ताकि आरजेडी यानी कि तेजस्वी यादव वहां पर सीएम बन सके। अब बड़े बड़े नेताओं के बीच टकराव हो रहा है। यही नहीं है, शरद पवार और नीतीश कुमार की बात नहीं है, एमके स्टालिन भी अपनी महत्वाकांक्षा के रथ पर सवार हैं। वो अभी सारे मुख्यमंत्री जो भी भारतीय जनता पार्टी के अलावा दूसरी पार्टियों की सरकार जहां है, मतलब गैर भाजपा स्टेट्स को चिट्ठी लिखकर ये बता रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, आप लोग सब मिलकर हमारा साथ दीजिए, और वो कांग्रेस को भी बैकअप दे रहे हैं। उनका मानना है कि एक बार साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स से निकलकर हम देश की पॉलिटिक्स में घुसे और अगर कोऑर्डिनेशन करना ही है, हम भी मुख्यमंत्री हैं, तो हमें भी यह मौका दिया जाना चाहिए कि कांग्रेस के साथ मिलकर हम दूसरी विपक्षी पार्टियों को जोड़ें। हमेशा नॉर्थ इंडिया के पॉलिटिकल पार्टियों का ही जिक्र विपक्षी एकता के लिए क्यों किया जाता है। अगर ये 5 स्टेट जो साउथ इंडिया में हैं, वहां पर लोकसभा की 129 सीटें हैं, तो हमें भी मौका मिलना चाहिए कि हम लोग मिलजुल कर 100 से ज्यादा सीटें दिला सकें। और इस बात के लिए एमके स्टालिन भी तैयार हैं कि यूपीए अगर बने बृहद स्तर पर तो यह जिम्मेदारी उन्हें क्यों नहीं मिलना चाहिए। केसीआर अभी बैकफुट पर आ गए हैं, अरविंद केजरीवाल बैकफुट पर आ गए हैं, लेकिन शरद पवार, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और एमके स्टालिन, ये 4 बड़े नेता हैं जिनकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई है कि वो राहुल गांधी के लिए, सोनिया गांधी के लिए, मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। और यही कारण है कि रात भर बंद कमरों में बैठ के चलती है विपक्षी पार्टी के अलग अलग नेताओं के साथ, उसके बाद बैठ के होती है कांग्रेस के नेताओं के साथ। राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, ये लोग आपस में बैठ के करते हैं, नतीजा कुछ नहीं निकलता है, बस इनकी बेचैनी ही बढ़ती जा रही है, समाधान का रास्ता नहीं निकल रहा है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।